जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार सारे बच्चे बता दीजिए कमेंट करके, सभी का ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, जल्दी से बता दें सारे बच्चे। आज हम लोग जिसके बारे में जानने वाले हैं वो पर्सन कौन है, अशोका। कौन है? तो अशोका। तो अशोक के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे हम लोग इस क्लास में। हाँ योगेश जी, दीपू जी, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो अशोक के बारे में। नहीं किसके बारे में, तो अशोका। यानी किसके बारे में जानेंगे, तो हम लोग अशोक के बारे में। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने बिंदुसार के बारे में पढ़ लिया था, आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो अशोक के बारे में। अशोका यानी अशोका द ग्रेट। जय हिंद प्यारे बच्चे। परीक्षित जी, वीरेंद्र जी, दीपू जी, संतोष जी, विकास जी, सभी को जय हिंद। तो सबसे पहले इनका टाइम पीरियड हम लोग देखते हैं। भाई कब से कब तक इनका टाइम पीरियड रहा महोदय जी का, मतलब टाइम पीरियड इनका देखते हैं भाई कब से कब ये रहे। दूसरा, इनकी मदर कौन थी। तीसरा, इनके फादर कौन थे। और इनकी वाइफ कौन सी थी। पहले इतना पॉइंट देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मदर फादर वाइफ की बात अगर हम कर लेते हैं तो अशोक की माता का नाम क्या था, अशोक का टाइम पीरियड क्या था, तो 273 बीसी से लेकर के 273 की जगह 263 भी यहां पर कर सकते हैं। 273 ऑब्लिक कर देना 269 बीसी से लेकर 269 बीसी से लेकर के कितना हो जाएगा 232 बीसी तक इनका टाइम पीरियड हो जाएगा। कहोगे सर दो डेट क्यों लिखा, तो अभी थोड़ी देर इंतजार करिए, फिर दोनों बता देंगे। ठीक। दूसरा, मदर इनकी कौन थी भाई, तो इनकी माता का नाम अशोका क्या था, सुभद्रांगी। सुभद्रांगी इनकी माता का नाम था। क्या नाम था, सुभद्रांगी। सुभद्रांगी जिन्हें धर्मा कहा जाता था, क्या कहते थे, धर्मा भी कहते थे। सुभद्रांगी इनकी माता का नाम था, जिन्हें एक धर्मा भी कहा जाता, क्या कहा जाता था, धर्मा या देवी, इन्हें धर्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता, धर्मा इनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता था। ठीक। इनके पिता का नाम, तो पिता का नाम डेफिनेटली आपको माता की वजह से पिता का नाम लिखा गया है, तो फादर इनके हो जाएंगे कौन, तो बिंदुसार। बिंदुसार इनके फादर का नाम हो जाएगा बिंदुसार। क्या नाम हो जाएगा, बिंदुसार। अब देखो इनकी पत्नी की बात कर लेते हैं। इनकी पत्नी कौन थी, तो इनके पत्नियों की अगर बात करें तो पत्नी की जगह पत्नियां भी कर सकते हो, क्योंकि दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी पत्नियां थी, कुल मिलाकर के 6 पत्नियां थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देवी, महादेवी जो सबसे महत्वपूर्ण पत्नी मानी जाती थी, देवी, पद्मावती, कारुवाकी, असंधि मित्रा, और एक हो जाएंगी कौन, तिस्य रक्षा। तिस्य रक्षा। ठीक। ये सब इनकी पत्नियों की लिस्ट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। यानी कौन, महादेवी, और कौन हो जाएंगे, देवी, और कौन, पद्मावती, कारुवकी, और कौन हो जाएंगे, असंधि मित्रा, और कौन हो जाएंगे, तिस्य रक्षा। ये कुल मिलाकर के 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। हाँ, वो पद्मावती दूसरी है बेटा, मिशन जी तमाम सारी पद्मावती मिलेंगी। ये जो है वो वाली पद्मावती नहीं है, वो वाली पद्मावती अलग से आएंगी, ध्यान रखिएगा।
ठीक, वो वाली पद्मावती अलग हो जाएंगी, तो ध्यान रखिए वो वाली पद्मावती अलग। तो 273 से 269/232 BC। माता का नाम सुभद्रांगी, अन्य इनके पिता का नाम अशोक, क्या हो जाएगा बिंदुसार। और महादेवी देवी पद्मावती कारुवकी, और बात कर लेंगे असंधि मित्रा तिसरक्षा, ये इनकी कौन हो जाएंगी, पत्नियां हो जाएंगी। अब अगर हम बात कर लें अशोक के पुत्र और पुत्रियों की बात, और अशोक का अन्य नाम, ये 2-3 पॉइंट देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अशोक का अन्य नाम क्या था? सबसे पहले इनके जो है डॉटर का नाम देखते हैं, या पहले इनकी पत्नी हो गई तो पुत्र देख लेते हैं सन, फिर इनका देख लेते हैं डॉटर, इनकी डॉटर कौन हो जाएगी। और बात कर लेते हैं अदर नेम ऑफ अशोका। अदर नेम ऑफ अशोका, अशोक के अन्य नाम, अशोक के अन्य नाम। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं, मैं पुत्र की बातें कर लेते हैं। तो पुत्र इनका कौन हो जाएगा, तो इनका पुत्र हो जाएगा कौन, तो महेंद्र, महेंद्र इनका पुत्र हो जाएगा। और कौन हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा, कुणाल हो जाएगा, कुणाल हो जाएगा। और बात कर लेंगे तिवारा हो जाएगा। ये सब इनके बेटे का नाम, महेंद्र कुणाल तिवारा, ये सब इनके बेटे का नाम हो जाएगा। चाहे आपको महेंद्र मिले तब भी इनका बेटा हो जाएगा, कुणाल मिले तब भी इनका बेटा हो जाएगा, ठीक, कुणाल मिले तब भी उनका बेटा हो जाएगा, ठीक, ये सारे के सारे इनके बेटे हो जाएंगे। एक और तिवारा, तिवारा जिसे तीवर कहते हैं हिंदी में, तिवारा, ये 3 बेटे इनके प्रॉपर में माने जाते हैं, ठीक। और इनकी पुत्री की बात कर लेते हैं, तो पुत्री इनकी 2 मानी जाती, एक तो होती है चारुमती, दूसरी संघमित्रा। चारुमित्रा नहीं, ध्यान रखना, एक पुत्री मानी जाती है इनकी कौन, तो चारुमती, चारुमती, और दूसरी पुत्री मानी जाती है संघमित्रा, संघमित्रा। महेंद्र, महेंद्र कुणाल तीवर, तीवर, ये कारुवकी का बेटा माना जाता था, चारुमती, संघमित्रा, ये 2 इनकी पुत्रियां होती है। अशोक का अन्य नाम, अन्य नाम की बातें कर ले, ठीक। अन्य नाम की अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई इनका अन्य नाम महोदय जी का क्या था, अशोक का अन्य नाम क्या था, तो अशोक का अन्य नाम हो जाएगा क्या, तो इन्हीं को कहते हैं अशोक को चंड अशोका, चंड अशोका, चंड अशोका। और नाम क्या हो जाएगा, अशोका वर्धना, अशोका वर्धना। और नाम क्या हो जाएगा, देवा नाम पी, देवा नाम पी। और नाम क्या हो जाएगा, बुद्धा साक्य। थोड़ा सा और अंदर अंदर लिखे क्योंकि जगह है थोड़ा कम पड़ जाएगा। चंड अशोका, अशोकावर्धन, देवा नाम पी, देवा नाम पी, बुद्धा साक्य, बुद्धा साक्य, प्रियदर्शनी, पियादसी। ये खूब पूछा जाता है आपसे कि प्रियदर्शनी, पियादसी, देवा नाम पी, ये सारे के सारे नाम किसके पास जाते हैं, तो अशोक के। तो इसमें तमाम सारे 12 पूछ, चंड अशोक, देवा नाम पी, बुद्धा साक्य किसे कहते हैं, अशोक को कहते हैं, ठीक है। तमाम सारे नाम हो जाएंगे, चंड अशोक, अशोक वर्धन,
अशोकवर्धन, देवानांपी, देवानांपी, बुद्ध शाक्य, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, पियादसी, पियादसी, ये सारे के सारे नाम किसके हो जाते हैं? अशोक महान के नाम हो जाते हैं, सारे के सारे नाम। इसमें आपका अशोक वर्धन भी पूछा है, देवा नाम पे, बुद्ध शाक, पियादसी। पियादसी किसे कहते हैं? तो अशोक को कहते हैं। इतना नाम रखना जरूरी था, तो नाम है तो रखा ही जाएगा, उसमें हम आप क्या कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं एक बैटल का, फिर इसकी पूरी कहानी आपको स्टार्ट करते हैं। बैटल ऑफ कलिंगा, यानी क्या? तो कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध। अब कलिंग के युद्ध की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आता है कब हुआ, यानी इसका टाइम क्या है। दूसरा आता है कि इसका प्लेस कहां पर है, एट प्रेजेंट कहां पर प्लेस है, एट प्रेजेंट प्लेस, यानी वर्तमान स्थान कहां पर है। दूसरा, किसके किसके बीच में हुआ, बिटवीन, मतलब किसके किसके बीच युद्ध हुआ। तीसरा, इसका रिजल्ट क्या रहा, मतलब इसका परिणाम क्या रहा, और इसके बारे में अन्य फैक्ट दिखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कलिंग का युद्ध कब हुआ, तो कलिंग का युद्ध होता है कब, तो 261 बीसी में, 261 ईसा पूर्व। वर्तमान में कहां पर है, तो वर्तमान में है उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा, उड़ीसा। वर्तमान में कहां पर है? उड़ीसा। अगर आप मैप के थ्रू जाना चाहोगे चलो अगले पेज पे बना लेंगे, यहाँ पर जगह थोड़ा कम है तो बढ़िया से बन नहीं पाएगा। यहां पर कुछ है उड़ीसा, इंडिया के इस क्षेत्र में है उड़ीसा, यहां पर है उड़ीसा, इंडिया के इस क्षेत्र में है उड़ीसा। ठीक है, यहां पर है उड़ीसा, इंडिया के इस क्षेत्र में है उड़ीसा। किसके किसके बीच में हुआ, तो बीच में किसके किसके बीच में हुआ, तो सामंथा महापद्मनाभा, सामंथा महापद्मनाभा, सामंथा महापद्मनाभा, महापद्मनाभा वर्सेस अशोका। इसके विजेता कौन हुआ भाई, तो अशोका। विक्ट्री किसकी होगी, तो अशोक की। कौन विजेता होगा, अशोक। ठीक, सामंता महापद्मनाभा वर्सेस अशोका, विजेता कौन होगा, अशोक। इसका डिटेल हमें कहाँ मिलता है, अब इस युद्ध को हम लोग और समझेंगे, बस ये भी तो आपको फ्रेमिंग बता रहे हैं। इस युद्ध का डिटेल हमें कहाँ मिलता है, तो डिटेल ऑफ बैटल, युद्ध का वर्णन, डिटेल ऑफ बैटल, युद्ध का वर्णन कहां पर मिलता है, तो 13th रॉक एडिक्ट में। मतलब क्या, तो 13वें शिलालेख में,
इसे मिलता है 13वें शिलालेख में, जो कि कहां पर है, उड़ीसा में। इसके बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लेता है, तो अशोक बौद्ध धर्म अपना लेता है, ठीक है ना। तो कौन सा, तो बौद्ध धर्म अपना लेता है, अशोक बौद्ध धर्म अपना लेता है। और इसमें क्या मिलता है, 13वें शिलालेख में क्या मिलता है, तब इसका हम लोग पढ़ते समय देख लेंगे। अशोका एडॉप्टेड बुद्धिज्म after winning कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर इसी के साथ ऐड कर देना और चाहो तो, फॉर दैट, इसके लिए ही वॉज इंस्पायर्ड बाई निग्रोधा। इसके लिए वो किससे इंस्पायर हुआ था, तो निग्रोध से इंस्पायर हुआ था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जो कि निग्रोध के वचन सुनकर प्रभावित हुआ था। चलो अब छोटी सी कहानी आते हैं अशोक की। हाँ सर, ये निग्रोध कौन था? निग्रोध एक बौद्ध भिक्षु था। अभी इसके बारे में लिखवा रहे हैं आपको, अब ध्यान से सुनिए। आते हैं फिर से बैक में। देखो, अगर हम बात कर लें अशोक का, अशोक के बारे में जो बड़ी कहानी प्रचलित है कि अशोक कोई राजा वाजा का बेटा, मतलब कोई रानी का बेटा, रानी का मतलब कोई राजघराने से नहीं था, उसकी माता कोई राजघराने से नहीं थी, कोई राजा के परिवार से नहीं थी। आपको याद होगा कल मैंने आपको एक कहानी प्यारी सी सुनाई थी कि बिंदुसार कैसे राजा बनते हैं, मतलब बिंदुसार को जहर देने का, मतलब उनकी माता जहर का प्रभाव जब हो जाता है, बिंदुसार के पैदा होने की पूरी स्टोरी सुनाई थी मैंने आपको। और उनको पालने पोसने की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी किसको? ठीक, किसको दी गई थी? तो राजमाता हेलेना को दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया था? तो राजमाता हेलेना को। अभी सारा बता रहे हैं। काला अशोक कौन था? काला अशोक शिशुनाग वंश का शासक था, वो अलग राजा है। ठीक है, उसका काका वर्णा नाम था बेटा, मनीषा। ठीक, चलिए अब देखो फिर से ध्यान से सुनो सारे लोग। तो किसको दी गई थी? हेलेना को। बहुत बढ़िया ऋषिता, आनंद बहुत बढ़िया आंसर बच्चे, सेल्वी बहुत बढ़िया आंसर, तो आफ्ताब वेरी गुड। तो हेलेना को पालने पोसने की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। अब जैसे जैसे बिंदुसार बड़ा होते गए, जैसे जैसे, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे बिंदुसार बड़ा होते गए वैसे वैसे उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गई। अब हेलेना जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। जब बिंदुसार को प्रॉपर राजा बना देती है, अपनी एज को पूरा कर लेते हैं, तो हेलेना जिम्मेदारी से मुक्त हो गई और बिंदुसार को कहती है अब आप भाई राजा बन गए, अब हमारे आपका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं हो, हम आपके मैटर में हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो हेलेना बिंदुसार को मारने का प्रयत्न करती है, हर बार मारने का प्रयत्न करती है। लेकिन बीच में एक व्यक्ति था चाणक्य। मतलब अगर आपसे हम कह दें कि इधर हो जाएगा हेलेना और इधर हो गया हेलेना और इधर हो गए बिंदुसार, तो बीच में एक दीवार के रूप में खड़ा था कौन? चाणक्य। ध्यान से सुनना पूरी कहानी। बीच में एक दीवार के रूप में खड़ा था कौन? तो यहां पे वॉल के रूप में था कौन? चाणक्य। ठीक, हेलेना कोई भी षड्यंत्र करती, बिंदुसार बच जाते। क्यों? क्योंकि चाणक्य बीच में था। सिंपल सा बात है, चाणक्य बीच में था। जैसे पाकिस्तान अगर भारत के लोगों को मारना चाहे तो बीच में हमारी कौन है? तो आर्मी हमारी है, बीच में एक बैरियर बना के खड़ी है बॉर्डर पे हमारी, पूरी जो 24 घंटे सेवा में रहती है। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे बारिश हो, चाहे सूखा पड़े, कोई भी फर्क, कोई भी मौसम हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, 45 डिग्री टेम्परेचर हो, 50 डिग्री टेम्परेचर हो, तब भी हमारी सेना डट करके उस गर्मी में, जो कि हम लोगों की थोड़ी सी गर्मी लग जाती, कहते भाई एसी का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए,
हम लोग जो गर्मी झेल नहीं पाते हैं, थोड़ी सी गर्मी होती है तो झेलने का क्या मतलब है, जहाँ रखोगे धीरे धीरे अपने आप आदमी ढल जाता है। थोड़ी सी गर्मी नहीं झेल पाते, कहते हैं यार बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आप सोचो जो आर्मी में बंदा होता है, वजन हमेशा बॉडी पे लदा हुआ हो, 45 डिग्री टेम्परेचर में काम करता है, मामूली बात नहीं होती है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। तो जैसे हम लोगों की सुरक्षा हमारी सेना के सोल्जर लोग करते हैं, वैसे बिंदुसार की भी सुरक्षा कहीं ना कहीं बीच में चाणक्य कर रहा था। जब भी ये प्रोजेक्ट बनाती चाणक्य बीच में आ जाता। अब हेलेना कहती जो सबसे बड़ी समस्या वो है चाणक्य। ठीक कहते ना कि बीच में कौन, चाणक्य। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हेलेना ने प्रोजेक्ट बनाया कि इसे ही बाहर करते हैं, तो ये बैरियर खत्म करते हैं। इस बैरियर के खत्म करने के लिए सबसे पहले उसने क्या किया कि इस बैरियर को कैसे करके खत्म करते, समाप्त करते। तो हेलेना एक प्रोजेक्ट बनाती है और बिंदुसार से कहती है कि आपके माता की मृत्यु कैसे हुई आपको नहीं पता, क्योंकि बिंदुसार जब छोटे थे तब उन्हें बताया गया कि आपकी माता आपको जन्म देते समय मृत्यु हो, उनकी डेथ हो गई थी। उन्हें यह बताया गया कि भाई जन्म देते समय आपकी माता की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। उन्हें यह बात बताया गया था और उन्हें ये नहीं बताया गया था क्या हुआ था, बस एक्चुअल में रियलिटी में क्या हुआ था उन्हें ये नहीं बताया गया। बस कहा गया आपकी माता का जन्म देते समय देहांत हो गया था। हेलेना कहती है आपको नहीं पता आपकी माता की मृत्यु कैसे हुई थी। आपकी माता का मृत्यु नहीं हुआ था, बल्कि आपकी माता का क्या किया गया था, हत्या किया गया था। और वो हत्या किसके द्वारा किया गया था, तो हत्या किया गया था किसके द्वारा, बिंदुसार से कहती है कि आपकी माँ का मर्डर हुआ था। और मर्डर कैसे हुआ था, किसने किया था, तो मर्डर किया था कौन, चाणक्य, जो कि कल मैंने कहानी सुनाई थी। चाणक्य ने मर्डर किया था। अब बिंदुसार को माँ का प्रेम कि भाई हमारी माँ को चाणक्य ने मारा, अच्छा जी दरबार बुलाओ। चाणक्य को बुलाया गया, भरे दरबार में चाणक्य से कहा गया तुम आप, बिंदुसार कहता है कि भाई देखिए आपका हम बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम आपको दंडित नहीं कर रहे हैं, आप जितनी जल्दी हो सके महल छोड़ करके चले जाइए। अगर आप महल में रहें तो भाई सिंपल सा मैं आपको देखूंगा, मुझे अपनी माँ की याद आएगी और माँ के हत्यारे की याद आएगी, तो इसीलिए आप महल से बाहर चले जाइए। चाणक्य ने कहा भाई ठीक है, अगर आपको लगता है तो ठीक है। चाणक्य बीच से हट गया और महल से बाहर चला गया। और महल से बाहर जाने के बाद कुटिया बना करके रहने लगा, महल से बाहर चला गया। अब बिंदुसार को एक बात, जब डिसीजन दे दिया बिंदुसार, चाणक्य चुपचाप बिना कोई सफाई दिए बिना कुछ बोले चाणक्य चला गया। और उसे समझ में आ गया कि वह कहीं ना कहीं वो षड्यंत्र का शिकार हो गया है। महल से बाहर गया, कुटिया बनाकर वहीं रहने लगा और अपनी जगह पर किसे नियुक्त कर देता है, तो खल्लाटक को नियुक्त कर देता है। और खल्लाटक को नया प्रधानमंत्री बना दिया गया। चाणक्य चला गया, महल से बाहर जाकर के कुटिया बना करके रहने लगा। अब बिंदुसार को बड़ा ये बात खलने लगी कि चाणक्य ने अपनी सफाई क्यों नहीं दी और चाणक्य ने मेरी माँ को क्यों मारा होगा। आता ना कि आखिर भाई क्यों मारा होगा। हाँ बिल्कुल खुशी उसको बचाने के लिए, लेकिन वही ना अधूरा ज्ञान। जैसे आप अगर मान लीजिए आपकी लड़ाई होती किसी से, हालांकि लड़ाई नहीं करना है, तो आपसे पूछा जाएगा गलती किसकी है, तो आप अपनी गलती थोड़ी बताओगे, आप तो दूसरे की गलती बताओगे कि भाई वो ऐसा था वो ऐसा था। बेशक शुरुआत आपने किया हो तो आप अपनी गलती तो बताओगे नहीं। हाँ उन्होंने सफाई कुछ नहीं दिया, बिल्कुल उन्होंने कोई सफाई नहीं दी चाणक्य जी ने, चुपचाप वो चले गए। अब उसे बड़ा गिल्टी फील हो रहा था कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। आखिर मेरी माँ को चाणक्य ने क्यों मारा होगा, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। फिर वो बाकी जो दरबारी लोग थे उनको बुलाता है, पूछता है, और लोगों से जब चला गया तो पूछता सभी से कि आखिर चाणक्य ने मेरी माँ को क्यों मारा था। तो उन्होंने हकीकत बताया कि भाई ये समस्या थी, ऐसे आपके पैदा होते समय ये प्रॉब्लम आई थी और ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी, अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद आप जिंदा नहीं बचते। फिर उसे बड़ा गिल्टी फील हुआ। चाणक्य के पास तुरंत भागा गया, जो उसके अगल बगल अंगरक्षक थे सबको लेकर के गया। चाणक्य से माफी मांगा कि भाई गलती हो गई आचार्य, और अब हमारे महल में वापस आ जाइए। चाणक्य ने कहा नहीं, अब तो जाने का अर्थ नहीं है, मैं यहीं से रह करके देखा करूंगा, बाकी मैं महल में अभी नहीं आऊंगा और मेरी जगह आपने जो जिसको अपॉइंट किया गया उसे मत हटाइए, उस व्यक्ति को काम करने दीजिए, अब मैं महल में नहीं आऊंगा। चाणक्य ने कहा भाई आत्मसम्मान की बात है, थोड़ी होता है कि जब मर्जी हटा दो जब मर्जी उतार दो, कोई तरीका थोड़ी होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात थी। चाणक्य ने मना कर दिया। बिंदुसार खाली हाथ लौट गए महल में।
अब महल में खाली हो गया। तब हेलेना वर्सेस बिंदुसार, एक बार बिंदुसार महल से बाहर गए थे युद्ध पे, कुछ लोग कहते हैं शिकार करने गए थे, और चाणक्य को इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं थी, और शिकार करने गए तो बिंदुसार खुद ही शिकार हो गए। बिंदुसार क्या हो गए, खुद ही शिकार हो गए, क्योंकि हेलेना के षड्यंत्र में फंस गए थे। और जब फंस गए थे तो घायल अवस्था में, काफ़ी घायल हो गए थे, पानी झरने के पास जाते हैं, वहीं से गिर जाते हैं कहा जाता है, और मूर्छित होकर के बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागते हैं, और वहाँ पर झरने के पास बेहोशी की अवस्था में जाते हैं। तो वहाँ पर एक जंगल की जनजाति थी, जंगल की एक जनजाति थी जो उन्हें प्राप्त करती है। बिंदुसार को क्यों मरना चाहते थे, क्योंकि बिंदुसार की माता तो थी नहीं, और वो चाहती थी उसके बाद जो है जस्टिन शासक बने, जस्टिन को शासक बनाना चाहती थी, इसीलिए मारना चाहती थी। वो अपने भाई के बेटे को शासक बनाना चाहती थी, इसीलिए मारना चाहती थी कि यूनानियों का कब्जा भारत पे हो जाए, इसीलिए। ठीक है बेटा। अब जंगल की एक जनजाति मिलती है जिनका नाम था सुभद्रांगी। वो बिंदुसार को प्राप्त करते, इलाज करते, बिंदुसार ठीक हो जाते हैं, मतलब उनका इलाज करते, काफी घायल अवस्था में ठीक हो जाते हैं। अब बिंदुसार जब ठीक हो जाते हैं जंगल में, जंगल की अवस्था में मिल जाती हैं, तो बिंदुसार ठीक हो जाते हैं। जब बिंदुसार ठीक हो जाते हैं तो वो कहती हैं, जब बिंदुसार ठीक हो जाते हैं तो बिंदुसार कहते हैं कि क्या आप मुझे जानती हैं धर्मा से। सुभद्रांगी से कहते हैं नहीं मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप किसी जो है योद्धा के ड्रेस में आप थे, और कोई ना कोई योद्धा हुआ, इतना मुझे पता है, बाकी मुझे ये नहीं पता कि आप कौन हो। उन्होंने भी नहीं बताया कि मैं राजा हूँ। और वहीं पर इन्हें सुभद्रांगी से के बातें अच्छे लगने लगती, वहीं पर जंगल में शादी कर लेते हैं, और इन्हीं का नाम दे देते धर्मा। क्या नाम देते हैं, देवी धर्मा, धर्मा नाम दे देते हैं, और वहीं पर जंगल में मस्त हो जाते हैं, अपनी दुनिया में लीन हो जाते हैं। इधर चाणक्य क्या करता है, जंगल को चारों तरफ से, अब क्या होता है चाणक्य, अब हेलेना क्या कहती है, हेलेना वर्सेस चाणक्य। ठीक, अब हेलेना वर्सेस चाणक्य हो गया। हेलेना कहती है कि भाई जस्टिन को राजा बना दो, या तो सुसीम को राजा, तो सुसीम बहुत बालक था, सुसीम को राजा बनाया नहीं जा सकता था, बहुत छोटा था। तो हेलेना कहती कि जस्टिन को राजा बना दो। चाणक्य कहता जस्टिन को राजा हम कैसे बना दें, कैसे बना दें, अभी बिंदुसार के मरने की कोई सूचना थोड़ी मिली है। अब हेलेना कैसे कहे कि मैंने षड्यंत्र किया है, तो कह भी नहीं सकती थी। चाणक्य ने अपने गुप्तचर चारों क्षेत्र में फैला दी, आसपास के जितने भी रजवाड़े थे सब जगह गुप्तचर भेज दिया, कहीं से कोई न्यूज नहीं, कोई खबर नहीं मिली। अब कोई खबर नहीं, जहां भी जाते सब गुप्तचर घूम घूम के आते, कहीं कोई बिंदुसार की कोई खबर नहीं। अब चाणक्य की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। फिर चाणक्य ने कहा कि यार अब तो कुछ तो बच नहीं रहा, अब एक ही क्षेत्र बच रहा, और वो क्षेत्र क्या है, ये जंगल का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बच रहा, तो एक जंगल का क्षेत्र। तो एक काम करो, इस जंगल को ही सर्च कर लो, एक ही क्षेत्र बच रहा, और इस क्षेत्र को सर्च करो भाई, कुछ अब तो बच ही नहीं रहा फिलहाल। तो एक ही क्षेत्र बच रहा, और वो क्या क्षेत्र बच रहा, तो जंगल का। तो एक काम करो, इस जंगल को सर्च करो। उसने कहा अब तो कुछ बच ही नहीं रहा, तो फिलहाल जो बचा है ये जंगल का क्षेत्र है, तो काम करो इस जंगल के क्षेत्र को सर्च करो। सेना इस जंगल में ढूंढते इस जंगल में पहुंच गई। सेना जो थी बिंदुसार की, वो बिंदुसार को सर्च करते करते चाणक्य की सेना पहुंच गई कहां पर, जंगल में। तो जब जंगल में पहुंच गई तो उस जंगल में बिंदुसार महोदय प्यारी सी कुटिया बना करके रह रहे थे, मतलब कुटिया में रह रहे थे। सेना पहुंच गई इस कुटिया के पास, बढ़िया सा कुटिया था उनका। इस कुटिया के पास पहुंचती है, देखते बिंदुसार महोदय आराम फरमा रहे हैं। बिंदुसार को मगध की सारी समस्या बताई जाती, धर्म को परिचय हो जाता कि एक और राजा है। अब बिंदुसार उधर धर्मा से कहते हैं कि चलिए हमारे साथ आप भी। धर्मा कहती नहीं अभी आप जाइए, आप राजा हैं, हम बाद में आ जाएंगे, पहले अपनी घरेलू समस्या को सॉल्व कीजिए। नहीं तो उधर चाणक्य को भी खबर मिल गया कि भाई यहाँ पे बिंदुसार जी हैं, तो चाणक्य भी आ जाता, सब लोग उन्हें ले जाते। तो बिंदुसार बताना चाहते हैं कि हमारी वाइफ है, लेकिन बता नहीं पाते। वो कहते पहले अपने घरेलू समस्या सॉल्व करिए, फिर उसके बाद में आ जाइए। ठीक, तो अब पूरी तरह से अब हुआ क्या भाई, कुछ भी हो फिलहाल तो बिंदुसार महोदय बताना चाहते हो, बताने नहीं देती हैं। और फिर वहां से चुपचाप से वो बिंदुसार और चाणक्य आ गए, और वो कहते हैं कि जब आप जाइएगा बाद में मुझे बुलाइएगा, मैं जरूर आ जाऊंगी। इधर वो चले जाते हैं, और इधर हेलेना जो यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर जो सुभद्रांगी थी, सुभद्रांगी वो प्रेगनेंसी की कंडीशन में थी। क्या थी, प्रेगनेंसी की कंडीशन में थी। और प्रेगनेंसी की कंडीशन में थी। कुछ समय के बाद एक प्यारा सा बालक पैदा हुआ, कौन, अशोक। कौन पैदा हुआ, कुछ समय के बाद अशोक पैदा हुआ। जब अशोक पैदा हुआ
तो अशोक पैदा हुआ कुछ समय के बाद, वो अपने आप को रॉबिन हुड कहा था, जंगल का राजा कहा जाता था, इसे वनराज कहते थे। क्या कहते थे? इसे वनराज। अशोक को वन में रहता था तो इसलिए वनराज कहते थे, इसे वन का राजा कहते थे, फॉरेस्ट किंग कह लीजिए, ठीक। जब वन का राजा कहते थे, वनराज के नाम से जाना जाता था अशोक। अपने आप को जंगल, रॉबिन हुड की तरह काम करता। रॉबिन हुड क्या करता था? अमीरों को लूटता, गरीबों में बांटता। अशोक भी वही करता है। एक बार खजाना लूटते हुए पकड़ा गया। हाँ, तो ये अशोक की माता है ना, अशोक की माता है ना, सुभद्रांगी। अरे सॉरी, तो सुभद्रांगी बिंदुसार की माता है। अरे अशोक की माता है तो क्या दिक्कत है बेटा? ये तो अशोक की माता है ना, अशोक की पत्नी थोड़ी है, माता है अशोक की। देखो, अशोक की माता ना सुभद्रांगी, क्या दिक्कत है? ठीक। हाँ, वो अशोक की माता है बेटा, अशोक की माता लिखवा है ना, तो अशोक की माता है तो ठीक है, क्या दिक्कत है? नहीं, कहानी सुन लो, नोट बाद में कर लेना, मर्जी करेगा, इसमें कुछ नोट नहीं। तो अब जो भी हो फिलहाल तो यहाँ पर समय बीतता रहा, ध्यान रखिएगा, हमारा भी समय बीती रहा कहानी सुना के। तो वनराज रॉबिन हुड की तरह काम करता है। एक बार खजाना लूटते हुए पकड़ा गया, और जब पकड़ा गया तो बिंदुसार के पास लाया गया। बिंदुसार ने कहा कि श्रीमान जी, बिंदुसार के सामने लाया गया कौन? अशोक से बिंदुसार से कहा कि इसे सजा सुनाओ। अब बिंदुसार सजा कैसे बनाए भाई? बिंदुसार सजा क्या सुनाए? समस्या इस बात की है, बिंदुसार एक बालक था, अशोक बहुत बड़ा था भी नहीं। अब उसमें पूरी दरबार में एक व्यक्ति को पता था कि यह व्यक्ति बिंदुसार का बेटा ही है, और बाकी किसी को नहीं पता था। खुद बिंदुसार को नहीं पता था। किसे पता था भाई? सिंपल सा लॉजिक है, किसी एक व्यक्ति को पता था। हाँ, नहीं गए बेटा। आनंद साहू जी कहते हैं वादा है वादों का क्या, वादे तो टूट जाते हैं, तो वादे भूल जाते हैं, टूट जाते हैं। तो कहते हैं ना, वादा है वादों का क्या, वादे तो भूल जाते हैं। तो भूल गए बिंदुसार महोदय भूल गए, ठीक। अब बिंदुसार भूल गए वादा। अब समय तो वहां पे एक व्यक्ति था जिसे पता था कि वो किसका बेटा है? बिंदुसार का। और वो व्यक्ति था चाणक्य। अब कहोगे सर चाणक्य को कैसे पता? यही तो बात है, चाणक्य, यही तो खासियत है, चाणक्य को पता था। जब सब लोग यहां से आ गए, बिंदुसार के जो सैनिक थे सब लोग यहां आ गए और चाणक्य भी आ गया, तो चाणक्य दोबारा गया वहां पर, दोबारा तुरंत वहां छोड़ने के बाद बिंदुसार को तुरंत चाणक्य यहां निकाला फिर से जंगल में, और वहां जाता है। उस कुटिया के बारे में पता लगाते हैं, कुटिया किसका? तो पता चला इस कुटिया की मालकिन कौन है? सुभद्रांगी। तो सुभद्रांगी से मिलता है, अगल बगल में सबसे पूछता है, तो उसे पता चल जाता है चाणक्य को कि बिंदुसार महोदय यहाँ शादी कर लिए थे, अपना गृहस्थी बसा चुके थे, और सुभद्रांगी प्रेगनेंसी की कंडीशन में है। तो चाणक्य 2-4 सैनिक नॉर्मल जनजातीय भेष में वहां पर नियुक्त कर देता है, और अशोक की माता को कहता है कि इनका ध्यान रखना, जो आपके पेट में बच्चा है वो भावी सम्राट हो सकता है। चाणक्य कहता है योग्यता है तो सम्राट है, बड़ा वाला हिसाब नहीं मानता था चाणक्य नहीं कहता था कि आप बड़ा हो तो आप राजा, ना। चाणक्य कहता था अगर आप योग्य हो तो राजा है, आप बड़ा हो या छोटा, अगर छोटा बेटा योग्य तो भी वो राजा बनेगा, बड़ा अयोग्य तो उसे हटा दीजिए, क्योंकि राजा योग्य होना चाहिए। अब चाणक्य को ये बात पता थी। फिर धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हुए, सभी को पता चल गया समय के साथ कि सभी को पता चल गया कि अशोक किसका बेटा है? बिंदुसार का। अब बिंदुसार का बेटा है। अब अशोक के और भाई जो थे, मतलब अशोक के रियल ब्रदर नहीं, चारों मित्रा के बेटे थे। अब दो लोगों में मेन गद्दी के लिए मुकाबला होना शुरू हो गया। एक था कौन? सुसीम, और दूसरा कौन था? अशोक। दोनों के बीच गद्दी के लिए, उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो गया। सही पूछा जाए तो बड़ा इसमें कौन था? तो सुसीम था, और सुसीम को उत्तराधिकारी बनना था, लेकिन सुसीम को रिप्लेस करके अशोक उत्तराधिकारी बनने लगा था। दोनों के बीच गद्दी के लिए युद्ध हुआ, और यह युद्ध 4 सालों तक चला। 273 में बिंदुसार की डेथ हो गई, 273 में बिंदुसार की डेथ हो गई, 273 में बिंदुसार की क्या हो गई? बिंदुसार। अब जब बिंदुसार किसी को राजा डिक्लेयर नहीं कर पाते, उनकी मृत्यु हो गई, तो किसी को नो राजा, कोई राजा नहीं बना, 273 में इनकी डेथ हो गई। तो 269 तक
इन समय के दौरान 269 बीसी तक यानी 4 सालों तक आपस में सभी भाइयों ने गद्दी के लिए युद्ध किया। उज्जैन और तक्षशिला में विद्रोह कराए गए, बार बार विद्रोह, और विद्रोह किसके द्वारा कराया गया? सुसीम के द्वारा कराया गया, सुसीम के द्वारा कराया गया। चाणक्य अशोक का सपोर्ट करता और बाकी कुछ लोग सुसीम का। सुसीम के पास पैसा था तो पैसे की गर्मी थोड़ी खतरनाक थी इसके अंदर। अब जब अशोक को मारने में वो लोग नाकाम रहे तो अशोक की माता को जब इन्होंने टारगेट बनाया और अशोक को पता चला तो अशोक ने अपने भाई सुसीम की हत्या तो की ही की, इसे तो मारा ही मारा, साथ में 98 भाई और उड़ा देता है, 98 और उड़ा देता है। कुल मिला के 99 ब्रदर्स का क्या कर देता है? कत्ल कर देता है। 99% लगा दिया हमने बाय मिस्टेक, कितना हो गया? तो 99 ब्रदर्स का क्या कर देता है? ब्रदर किल्ड बाई अशोक, अशोक के द्वारा मार दिया जाता है। इसीलिए अशोक के लिए एक बड़ा पॉपुलर नाम होता है चंड अशोका। क्या होता है? चंड अशोक। अशोक को कोई दया, कोई धर्म, कोई ऐसी बातें नहीं थी, इसलिए अशोक को कहा गया चंड अशोका। ये सब नाम किसके द्वारा दिए गए? तो अशोक को दिए गए। चंड अशोक का नाम जो दिया गया ना, ये इसी के द्वारा दिया जाता है। ठीक, अशोक को चंड अशोक नाम दिया जाता है। अब बाकी ये सब नाम बौद्ध धर्म स्वीकार करेगा तब दिया जाएगा। अब अशोक लगातार अपना गद्दी पर बैठ गया तो इसीलिए अशोक का टाइम देखो यहां 2 दिया हुआ है बेटा कि 269, 273 और 269, 2 डेट हमने दिया। क्लियर हो गया सभी का? अब इसके बाद आते अशोक राजा बन गया। तो अब अशोक राजा जब बन गया तो अशोक ने सबसे पहले एक ऐसा क्षेत्र था कलिंग, कलिंग को जीतने की योजना बनाई। कलिंग को जीतने का कारण क्या था? इस युद्ध का कारण क्या माना जाता भाई? इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो इसका कारण 2 बताया गया। कलिंग युद्ध का कारण की बात करोगे तो कारण 2 बताया गया। एक कारण बताया जाएगा कि दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ जाने वाले मार्ग पर स्थित था, जाने वाले मार्ग पर स्थित था, पहला कारण। दूसरा, समुद्री मार्ग पर भी स्थित था। समुद्र मतलब समुद्र की मार्ग का मतलब पूर्वी एशिया की तरफ जाने वाले मार्ग पर, पूर्वी एशिया की तरफ जाने वाले मार्ग पर स्थित था। मार्ग पर स्थित था। हालांकि हकीकत देखा जाए तो कलिंग ने अशोक की अधीनता स्वीकार करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। कलिंग ने अशोक की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। कलिंग क्या है भाई? तो देखो ध्यान से, यहां पर अगर आप जाओगे भारत में, पूरे इंडिया के मैप में अगर देखोगे तो कुछ यहां पर है कलिंग। अगर कलिंग की बात करोगे तो कुछ यहां पर है कलिंग, यहां पर है क्या? तो कलिंग, यहां पर है क्या? तो कलिंग। ठीक, और यहां पर ये क्षेत्र है कौन सा आपका? तो मगध। ये क्षेत्र कौन सा है? तो मगध। और यहां का राजा कौन है? अशोक। ठीक, तो कहता है कि भाई देखो ये बंदरगाह नगर पर, मैं कहता है कि दक्षिण की तरफ जो मार्ग जा रहा है इस पे स्थित है और इधर पूर्व की तरफ समुद्री मार्ग है तो इस पे स्थित है। तो इसीलिए कलिंग को जीतना चाहता था, इसीलिए कलिंग को जीतना चाहता था। ठीक, तो कलिंग को जीतना चाहता था। तो 261 बीसी में, 261 बीसी में दोनों के बीच सामंता महापद्मनाभा, जो कि यहां पर डेमोक्रेट वाला हिसाब बन रहा था, कोई राजा नहीं था प्रॉपर। कलिंग के लोगों ने अशोक की अधीनता स्वीकार करने से क्या कर दिया? मना कर दिया कि हम किसी भी हाल में अशोक की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब कलिंग के लोगों ने अशोक की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया तो अशोक यहां पर सैन्य अभियान चलाता है। अब ध्यान से सुनना, इधर मान लीजिए हो गया अशोक की सेना और इधर हो गई कलिंग की सेना।
किसकी सेना? कलिंग की सेना। अशोक की सेना चाणक्य की नीतियों पर सजी थी। चाणक्य कहता सेना के फ्रंट में, चाणक्य की मृत्यु हो चुकी थी, सेना के फ्रंट में दास और गुलाम को लगा दीजिए, ठीक। और इधर किसकी सेना थी? कलिंग की सेना। कलिंग के सभी लोगों को पता था, ठीक, रीजन दक्षिण की तरफ व्यापारिक मार्ग पर स्थित था और दक्षिण पूर्व की तरफ जाने वाले मार्ग पर स्थित था। तो ये कहीं ना कहीं कलिंग के लोगों ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए हम अशोक की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। कलिंग के हर एक बच्चे ने, हर एक बालक ने, महिला ने, सबने युद्ध करना तय कर दिया। कहा जाता है इस युद्ध में 8 साल तक के बच्चों ने भाग लिया। अब इधर जब अशोक की सेना तैयार हुई सज करके, तो 60% सोर्स कलिंग के खत्म हो गए, जो पहली पंक्ति के लोग थे बंदी और गुलामों को मारने में। देन स्टार्ट होती है अशोक की रियल आर्मी, वास्तविक सेना। फिर उन्होंने जो कत्लेआम कराया, जो कत्लेआम करवाया, ऐसे कह लीजिए अशोक कहता है कि 1 लाख लोग मारे गए। अशोक कहता है कि 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग से ज्यादा लोग मारे गए। जो 13वें शिलालेख में अशोक कहता है कि 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए इस अभियान में, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए, से ज्यादा के लिए प्रभावित हुए। 1.5 लाख लोग से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, ये खुद कहता अशोक 13वें शिलालेख में। अब इतने लोग जब मारे गए तो उसी समय अशोक के यहां एक बालक पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? एक बालक पैदा हुआ। और उसी का न्यूज सुनाने के लिए, अशोक के समय एक बालक पैदा हुआ, उसी का खबर सुनाने के लिए आता एक व्यक्ति जिसका नाम था निग्रोध। निग्रोध एक बौद्ध भिक्षु था। क्या था? एक बौद्ध भिक्षु था जो सुसीम का बेटा था। किसका बेटा था? सुसीम का बेटा था, ठीक, सुसीम का बेटा था। यह खबर सुनाने के लिए आता है कि आपके घर एक बालक पैदा हुआ। अशोक कहता खुशियां मनाओ, अशोक कहता है खुशियां मनाओ। निग्रोध कहता है तुम खुशी कैसे मना सकते हो? तुमने अपने स्वार्थ के लिए कलिंग के लाखों लोगों की बलि चढ़ा दी। तुम खुशी मनाने का कोई भी अधिकार नहीं रखते हो। तुम एक हत्यारे हो, तुम एक चंड, अशोक चंड हो। मतलब तुम खुशी कैसे मना सकते हो? तुम युद्ध के बाद, बौद्ध भिक्षु था तो बोलने में उन्हें कोई टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि बौद्ध धर्म वैसे भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करता है। कहता उन्होंने कोई गलती की हो तो उसकी सजा दो, लेकिन गलती उन्होंने क्या किया? बस तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं की, मार्ग में स्थित था, तमाम सारी बातें। युद्ध के बाद तुम जाकर के देखते हो क्या होता है। अशोक कहता है क्या होता है भाई? एक युद्ध हारता दूसरा जीतता। करे नहीं, युद्ध जा करके देखो युद्ध भूमि। युद्ध का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। एक बार युद्ध खत्म होने के बाद युद्ध के भूमि में जा करके देखो, तुम्हें युद्ध का वास्तविकता पता चलेगा। अशोक कहता है ऐसा होता है क्या? बोला हाँ। अशोक का ठीक है। रात में अशोक निकलता है बैटल फील्ड में। जब बैटल फील्ड में जाता है अशोक रात के समय में, तो युद्ध के भूमि में देखता कटा हुआ हाथ, कटा हुआ सर, बच्चों का सर, छोटे छोटे डेड बॉडीज, महिलाओं का सर ऐसा जो सोना बनाने वाले स्वर्णकार हुआ करते थे उनका 100, जो किसान होते थे बेचारे, उनका हाथ वाथ देख के पता चल ही जाता कि कौन किसान है कौन योद्धा, देखता उसका 100, 8 साल तक के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सबका 100 डेड बॉडी देखने के बाद अशोक का हृदय पूरी तरह से पिघल जाता है। और फिर अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। उसके बाद अशोक ने कोई युद्ध नहीं किया, क्योंकि इतना भीषण दृश्य उसे लगता है कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है, क्योंकि उसे पता चल गया कि युद्ध का परिणाम बड़ा ही खतरनाक होता है। चलिए अब युद्ध से बाहर आइए और फटाफट नोट करिए। क्लियर है सभी का? एक बार बता दीजिए। इसके बाद अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। चलिए अगला पॉइंट की तरफ बात करते हैं। सभी का क्लियर है? एक बार कमेंट मारो फटाफट। निग्रोध was Buddhist monk. He was son of Susim.
सुसीम का बेटा था। चलिए क्लियर सर मनीष, जलालुद्दीन अब्बास बहुत बढ़िया बेटा, दिव्या, गोविंद, अनस्टेबल, सुधीर जी, KGS, रोहित, अश्वनी, HR बालियान, खुशी, सैलवी बहुत बढ़िया, अंकित, राणा, वासुदेव, जया, संदीप, अंकित, सुजल बहुत बढ़िया, गुही, गौरव, सभी का क्लियर। हाँ, हाथियों की वजह से भी नाम मिलता है, लेकिन हाथी वाला बहुत छोटा मैटर माना जाता है बेटा। हाथी वाला बिल्कुल जो है सौरभ जी, लेकिन वो छोटा माना जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब मे भी कारणों में से कह सकते हो, लेकिन बड़ा कारण नहीं। ठीक, हाँ नितिन जी बिल्कुल क्लियर, आनंद जी, विनोद जी, विनोद नहीं दिख रहे आज, आलोक जी, विश्वास जी, मयंक जी, सभी का क्लियर, वेरी गुड। निग्रोध बौद्ध भिक्षु था। भिक्षु था जो कि सुसीम का बेटा था। जो कि किसका बेटा था? तो सुसीम का पुत्र था। किसका बेटा था? सुसीम का पुत्र था। और एक बात ध्यान रखना, अशोक को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट बौद्ध धर्म स्वीकार उपगुप्त ने किया। स्वीकार उपगुप्त ने कराया। अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकार कौन कराता है? तो ध्यान रखना उपगुप्त, ये पॉइंट ध्यान रखना है, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकार कौन कराएगा? उपगुप्त कराएगा। ठीक है, उपगुप्त बौद्ध धर्म इसे एक्सेप्ट कराएगा। अगला पॉइंट, अशोका बिल्ट श्रीनगर सिटी। अशोका बिल्ट श्रीनगर सिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। अशोक ने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर की स्थापना कराई थी। अशोक ने श्रीनगर शहर में कौन सा, हाँ, श्रीनगर शहर की स्थापना। आएंगे शिलालेख सब पढ़ेंगे अखिल जी, शिलालेख भी देखेंगे, प्रॉपर 14 है और सारे कुछ देखेंगे। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना का जम्मू एंड कश्मीर में कराई। नोट डाउन हो गया सभी का? फटाफट जल्दी से बताओ। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना कहां पर कराई? जम्मू एंड कश्मीर में कराई। ध्यान रखना, अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना कहां पर कराई? जम्मू एंड कश्मीर में कराई। ठीक है, और बात कर लेते हैं। तीसरा बौद्ध सम्मेलन किसके समय हुआ? अशोक के समय। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड बाई अशोका इन पाटलिपुत्र। तीसरा बौद्ध सम्मेलन अशोक द्वारा पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया। पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट, मोगलीपुत्र तिस्सा। तिस्सा वॉज रिलीजियस टीचर ऑफ अशोका।
मोगली पुत्र तिस अशोक का धार्मिक गुरु था। मोगली पुत्र तिस अशोक का क्या था? तो धार्मिक गुरु था। ठीक, किसका गुरु था? तो अशोक का धार्मिक गुरु था। ठीक है ना। तो मोगली पुत्र तिस अशोक का धार्मिक गुरु था। और ध्यान रखना, अशोक ने अशोकेश्वर टेम्पल भी बनवाया था। माना जाता है अशोकेश्वर मंदिर बनवाया था। कहां पर? कश्मीर में। देवी पाटन शहर भी बनवाया था। ठीक, ये 2-3 चीजें मानी जाती है। अशोका बिल्ट क्या क्या बनवाता है? तो अशोकेश्वर टेम्पल, इन जम्मू एंड कश्मीर। अशोक ने जम्मू कश्मीर में अशोकेश्वर मंदिर बनवाया। और एक और पेज बनता है देवी जो है देवपाटन भी स्थापना कराते हैं यही के द्वारा। तो अशोकेश्वर मंदिर बनवाता है। ठीक है ना, अशोकेश्वर मंदिर बनवाता है। इसके बाद अशोक की और बात कर लेते हैं। अशोक 2-3 जगह की यात्रा करते हैं, जैसे बोध गया हो गया, निकलवा सागर हो गया, लुम्बिनी हो गया, इन सब जगह की यात्रा करता है अशोक। ठीक है, बोध गया, निकलवा सागर, लुम्बिनी। जर्नी ऑफ अशोका। अशोक की यात्रा। तो देखो 3 यात्रा अशोक की बड़ी पॉपुलर है, ध्यान रखना। एक होता है कहां पर? तो बोध गया। एक कहां पर? बोध गया। दूसरा निकलवा सागर। तीसरा होता है कहां पर? तो लुम्बिनी। तो सबसे पहले अशोक पाटलिपुत्र का शासक था, तो सिंपल सा बात है, अगल बगल ही यात्रा करेगा। तो सबसे पहले बोध गया में जाएगा। बोध गया। बोध गया कहां पर है? बोध गया। बोध गया। दूसरी यात्रा करेगा कहां पर? तो लुम्बिनी, निकलवा सागर। तीसरी यात्रा करेगा कहां पर? तो लुम्बिनी में। ठीक, तीसरी कहां करेगा? लुम्बिनी। ये दोनों कहां है? दोनों नेपाल में है। ठीक है, और बोध गया कहां पर? बिहार में। ये कब ये यात्रा करेगा? तो 10वें साल, 10th ईयर ऑफ रूल, शासन के 10वें वर्ष, शासन के 10th ईयर मतलब 10वें वर्ष। और ये कब करेगा? तो ध्यान रखना 12वें वर्ष, 12th ईयर, जब उसके शासन का 12वां साल होगा। और ये कब करेगा? लुम्बिनी, तो 20th ईयर, 20वें साल। और यहां पर जब यात्रा करता है तो टैक्स क्या कर देता है? यहाँ पर टैक्स एकदम कम कर देता है, मतलब लगभग एंड के बराबर कर देता है। यहाँ पर लुम्बिनी में टैक्स एकदम माफ कर देता है, लगभग खत्म कर देता है। ठीक, तो ये अशोक यात्रा करता है, इन सब जगह की यात्रा करता है। अशोक बहुत लंबी लंबी यात्राएं करता था, ध्यान रखना है। ठीक, अशोक ने अपने पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भेजता कहाँ पर? श्रीलंका में, कि आप जाइए धर्म का प्रचार प्रसार करने। ठीक है ना, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कहां पर भेजता है? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजता कहां पर? तो श्रीलंका। अशोक ने महेंद्र और
संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजता? श्रीलंका भेजता। क्या हो रहा है भाई? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कहां पर भेजता है? श्रीलंका। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 251 मार्क करना आपको। 255 3 डेट रहता है, 250, 251, 255। ठीक है। धम्म क्या होता है सर? धम्म अगली क्लास में, ठीक है, क्योंकि धम्म एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए। यहां तक किसी के मन में, सर अशोक को चक्रवर्ती क्यों कहते हैं? क्योंकि चारों दिशाओं में उसका शासन था, ठीक है, इसलिए चक्रवर्ती सम्राट। उसके अंडर में छोटे छोटे अनेक राजा थे, सो इसीलिए कहते हैं। ठीक, चलिए फटाफट जल्दी से पूछें सारे बच्चे, किसी का कोई डाउट हो। सर अशोक को, हाँ चक्रवर्ती बता देंगे कल भाई। चक्रवर्ती क्या उसने इंडिया से बाहर कोई अभियान नहीं किया? जरूरत ही नहीं थी यार, इंडिया में ही मस्त हो गया। एक ही अभियान में उसका हालत खराब हो गया। चाणक्य कितने लंबे समय तक जीवित कैसे रहा? चाणक्य उस समय 100 साल आम बात होती थी, बहुत ज्यादा बात थोड़ी होती थी, क्योंकि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आकाश वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसलिए साथ देता है। सर चंगेज खान को भी, अभी चंगेज खान बहुत दूर है, अभी दिल्ली बहुत दूर है बेटा, दिल्ली सल्तनत बहुत दूर है, ठीक है, अभी दिल्ली बसी ही नहीं है। दिल्ली को इंद्रप्रस्थ अभी कहा करते थे। चंद्रगुप्त कौन हो? बैताल, वो चंद्रगुप्त 2 है बेटा, वो चंद्रगुप्त 2 है। कौन था महान? अशोक या चंद्रगुप्त? अशोका वाज ग्रेट। सर अशोक स्तंभ से कुछ रिलेटेड, वो कल बात करेंगे। अशोक स्तंभ और अशोक के पिलर, ये सब कल बातें करेंगे, ठीक है बेटा। चाणक्य की डेथ नहीं बताई, खुशी आज हम, मुझे भी नहीं पता तो कैसे बता दे। चलो फिर भी जान लीजिए। चाणक्य की मौत एक रहस्यमय हुई। एक नदी में उसकी एक तालाब था जहां पर स्नान करने जाता है, वहीं पर उसकी डेड बॉडी तैरते हुए नजर आती है, ठीक है, और तैरते हुए नजर आती थी। कहा जाता है कि उस षड्यंत्र के द्वारा मार दिया गया, ठीक है। और कुछ लोग हेलेना को उसका जिम्मेदार मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई वो इतना बड़ा खुद ही षड्यंत्रकारी हुआ होगा, तो उसका षड्यंत्र से मार पाना संभव नहीं है। कुछ लोग अटैक बताते हैं कि वो पानी में नहाने गया था, अटैक आ गया होगा, इसीलिए वहां पर उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो 2-3 चीजें मानी जाती है। क्लियर? और बताएं, और कोई समस्या? सर को अशोक अपने बेटे को नहीं भेजता है धर्म का प्रचार करने के लिए? सर अशोक अपने बेटे को, हाँ अपने बेटे, उठी का उसका बेटा होता है महेंद्र और बेटी होती है संघमित्रा, तो धम्म का प्रचार वही धर्म कहते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सभी के क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे।